कि सुरक्षित नहीं है, कुछ अपने पहनावे के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए जी। और साथ साथ ये है कि लड़कों को भी थोड़ा सा संस्कार देने चाहिए मतलब माँ बाप को। माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे मोदी जी हैं, उन्होंने वाकई ही महिलाओं के लिए इतने सारे जो है योजनाएं लेके आए हैं कि जैसे भी आपने बताया भी कि कितनी सारी योजनाएं, जब बच्ची हमारी पैदा होती है उसके बाद से लेकर के उसकी शादी तक आप देखिए, और वृद्धावस्था तक के लिए पूरी योजनाएं दे रखी है। जिस रोजगार तो दिया जा रहा है पर रोजगार पर्याप्त नहीं है और मिल भी नहीं रहा है लोगों को। मतलब वैकेंसीज आती हैं लेकिन उसमें ना तो एग्जाम्स हो रहे हैं ना कुछ भी, मतलब एक तरीके से कहा जाए धांधलेबाजी वाली बात। एक समय ऐसा था जिस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ कि वहाँ पर बच्चियों को पढ़ने की जो आज़ादी थी वो पेरेंट्स की तरफ से पूरी थी, मगर समाज ऐसा था कि उसके प्रभाव नहीं पढ़ते थे मगर बाउंडेशन थी। महिला दिवस की पूर्व संध्या पर आज हम सभी जनवाणी के कार्यालय में मौजूद है और हमारे साथ यहाँ काफी सारी महिलाएं मौजूद है जिनसे हम जानेंगे कि महिला दिवस पर क्या विशेष होना चाहिए। जैसे कि भारत सरकार बार बार और लगातार महिला सशक्तिकरण पर जोर देती है, महिलाओं के लिए तरह तरह की योजनाएं निकालती है, कहीं बेटी बचाओ अभियान, कहीं उज्ज्वला योजना, कहीं महिलाओं के लिए पेंशन, विधवा पेंशन और इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी स्कीम भारत सरकार निकालती है जिससे कि महिलाओं का उत्थान हो सके। क्या वास्तव में ये सारी योजनाएं महिलाओं का उत्थान कर रहे हैं या फिर कहीं कोई कमी बाकी है? हमारे साथ इसी चीज को लेकर काफी सारी महिलाएं जैसा कि आप देख पा रहे हैं मौजूद है। सबसे पहले तो आप सभी बहनों को जनवाणी के पूरे परिवार पर की तरफ से महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हम आपका क्या नाम है, आपसे शुरुआत करते हैं। मेरा नाम कल्पना पांडे है जी। और मैं सबसे पहले तो सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जी मैडम, 10 साल पूरे हो चुके हैं और 10 साल में महिला उत्थान कितना है? क्योंकि प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि वो महिलाओं का उत्थान कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण है, महिलाएं बढ़ रही हैं आगे, तो कितना इतना हो पाया है? जी मैं अगर बात करूं तो जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे मोदी जी हैं, उन्होंने वाकई ही महिलाओं के लिए इतने सारे जो है योजनाएं लेके आए हैं कि जैसे भी आपने बताया भी कि कितनी सारी योजनाएं, जब बच्ची हमारी पैदा होती है उसके बाद से लेकर के उसकी शादी तक आप देखिए, और वृद्धावस्था तक के लिए पूरी योजनाएं दे रखी हैं, जिसमें कि अब आज की जो महिलाएं हैं उन्हें कम से कम बेटी होने पर कम से कम जो गांव की महिलाएं जो पहले बहुत ज्यादा जो अशिक्षित होने की वजह से बेटियों को लेकर के वो परेशान हो जाती थी कि हम इनका लालन पालन कैसे करेंगे, लेकिन अब जो है हमारे प्रधानमंत्री की वजह से जो है आप देखेंगे सब कुछ उनको बहुत ही आसान लगने लगा है। उनको लगता नहीं है कि बेटियां हमारी बोझ है, अब वो बेटियों को भी बेटों की तरह ही पाल रही हैं और उनको भी आगे बढ़ा रही है, क्योंकि आप देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में भी बेटियां हमारी बहुत आगे तरक्की कर रही हैं। चाहे वो कोई सा भी आप क्षेत्र देखेंगे, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य क्षेत्र हो, हर फील्ड में आपको बेटियां हमारी आगे दिखाई देंगी। तो ये सब सिर्फ हमारी आज की सरकार की वजह से ही है। अच्छा, भारत गवर्नमेंट ने उज्ज्वला योजना के तहत काफी सारी महिलाओं को सिलेंडर मुफ्त बांटे हैं, लेकिन उसके बाद भी एक रोना रहता है कि गैस महंगी हो गई है, किचन महंगा हो गया है, कभी सब्जियों के भाव आसमान छू जाते हैं। तो कितना संतुष्ट है इन सारी चीजों के बाद भी महिलाएं? देखिए, ये तो महिला के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी संतुष्ट है, क्योंकि उसको हम जब वो जागरूक है तो वो संतुष्ट है। हमको मौका मिला है कुछ करने का, तो महिला सशक्तिकरण तभी आएगा जब हम अपनी सोच को आगे बढ़ाएंगे। जी। उज्ज्वला गैस मिली है, आपको एक पॉइंट मिला है कि हम उज्ज्वला गैस लें, लेकिन वो कैसे? आप उस योजना का लाभ उठाएं। जी। सरकार ने हमें एक जरिया दिया है कि हम इससे अपने आप को सक्षम बना सकते हैं। पहले कोयला और बहुत सारे ईंधन थे जिसको हम अपनी आंखें भी खराब करते, तो बहुत सारा हमें स्वास्थ्य से भी बहुत नुकसान होता था, लेकिन अब हमें खुद ही जागना होगा। क्या पर्याप्त है इतना जो सरकार दे रही है महिलाओं के लिए? क्या वो पर्याप्त है? देखिए, पर्याप्त वो अपने ऊपर सेटिस्फेक्शन है। अगर हमको उसमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, हम संतुष्ट हैं, तो पर्याप्त है। लेकिन अभी आगे बहुत कोशिश करनी है। अभी महिलाओं के उत्थान के लिए अभी भी संघर्ष जारी है। जी मैडम, आपसे एक सवाल हमारा ये है कि चुनावी मुद्दा भी बार बार युवाओं के बाद आकर महिलाओं पर अटक जाता है। मैडम आपका जो प्रश्न है जी दोबारा एक बार बताएंगी? मैं ये कहूंगी कि चुनावी मुद्दे को अगर लेकर कहे तो युवाओं के बाद गवर्नमेंट कहती है कि महिलाओं के लिए, कि चुनाव महिलाओं पर भी डिपेंड करता है। कितना सही है? क्या महिलाएं इस चीज से संतुष्ट है कि हाँ वाकई उनको प्राथमिकता दी जा रही है? बिल्कुल, मेरा मानना तो ये है कि पिछले 10 साल में अगर हम देखा जाए तो महिलाओं की एक भूमिका रही है जिसकी वजह से
आज देश में हमारी सरकार है और महिलाओं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं हर चुनाव में, क्योंकि मुझे लगता है कि आधी आबादी में महिला है और आधी आबादी में पुरुष है। आजकल महिलाएं जागरूक हैं अपने अधिकारों के लिए और उनको ये पता है कि उन्हें किसको वोट करना है, जहां पर वो सुरक्षित महसूस कर रही हैं, इसलिए महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही है। रोजगार को लेकर भी युवाओं में बार बार अफरा तफरी रहती है, और जबकि हम सभी जानते हैं कि युवा भी महिलाओं से ही जुड़े हैं। एक अच्छी शिक्षा देने के बाद भी बेटे और बेटियां घर में बैठे मिलते हैं। तो क्या ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता सरकार के लिए या महिलाओं के लिए, शिक्षा कि हमने अपने बच्चों को शिक्षित किया है लेकिन उसके बाद भी उनको कहीं कोई नौकरी या रोजगार नहीं मिल रहा है? मैम, मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे सिलेंडर का आपने मुद्दा उठाया कि ये फ्री है या जो भी मतलब सस्ता है या महंगा जो भी, जी। लेकिन मेरा ये मानना है कि शिक्षा पे भी थोड़ा सा जोर देना चाहिए कि उसको थोड़ा सा कम वो करें कि मतलब उसमें थोड़ा सा सपोर्ट करें बच्चों का। सपोर्ट कर जाए। लेकिन मेरा सवाल ये था कि जैसे अ, अभी इनसे हम पूछते हैं, क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा जी। गवर्नमेंट बार बार भर्तियां तो निकालती है लेकिन वो कैंसिल हो जाती है। महिलाएं इससे कितना संतुष्ट है, क्योंकि हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारी बेटियां ये सब घर से ही निकल के जाती हैं और अच्छी शिक्षा भी हम उनको देते हैं, लेकिन फिर भी वो बेरोजगार है। गवर्नमेंट कहाँ तक जिम्मेदार है? क्या महिलाएं जी संतुष्ट हैं इस बिल्कुल चीज से? नहीं, इस बात के लिए देखिए रोजगार तो दिया जा रहा है पर रोजगार पर्याप्त नहीं है और मिल भी नहीं रहा है लोगों को। मतलब वैकेंसीज आती हैं लेकिन उसमें ना तो एग्जाम्स हो रहे हैं ना कुछ भी। मतलब एक तरीके से कहा जाए धांधलेबाजी वाली बात तो है, कुछ हद तक है मतलब। इस चीज का क्या सरकार पे कोई फर्क पड़ने वाला है, आने वाली जो सरकार? जी बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं, बिल्कुल एकदम। एजुकेशन को लेकर के, रोजगार को लेकर के सबसे ज्यादा युवा को क्या जरूरत है इस समय? रोजगार की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है। वो अगर नहीं मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि फर्क तो पड़ना चाहिए। आज भी हमारे देश में अधिकतर पुरुष ही कमाते हैं और महिलाओं की जिम्मेदारी काम के साथ साथ घर को संभालना भी होता है। शिक्षा इतनी महंगी हो गई, लोग कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे हैं और सरकारी स्कूल में उनको वो सुविधाएं नहीं दी जा रही ताकि वो संतुष्ट हो सके। कौन जिम्मेदार है? मेरा मानना है इसमें तो सरकार का तो कुछ लेना देना नहीं है, बस प्राइवेट स्कूल्स की जो फीस है वाकई में बहुत ज़्यादा महंगी है। जी। तो बस प्राइवेट स्कूल्स को थोड़ा सा अपना तो क्या इस चीज पर सरकार कोई कानून नहीं बना सकती कि बनाना चाहिए, एक हद बिल्कुल तक, बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना कि चाहिए। एक हद तक हाँ, बनाना चाहिए। तो महिलाएं कितना परेशान है इस चीज को लेकर कि वो अपने बच्चों को एक फीस अच्छी- को लेकर के महिलाएं क्या पूरा परिवार ही परेशान होता है, जी। पर उनकी मजबूरी होती है कि अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे तो आपको फीस तो उतनी देनी ही पड़ेगी। जी। तो मेरा तो ये मानना है कि गवर्नमेंट को इसको लेकर के जरूर कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। महिला उत्थान को लेकर हम बात करेंगे कि महिला कितनी सशक्त बनी है इन 10 सालों में। काफी ज्यादा काफी ज्यादा। कैसे महसूस किया आपने कि हाँ वास्तव में महिलाएं सशक्त है? काफी, जैसे कि महिला पहले अकेले नहीं चल पाती थी, अब अकेले भी चल पाती है, सबसे आगे हर शिक्षा में, वैसे भी रोजगार में भी महिला सबसे आगे है। सबसे आगे महिलाएं होते हैं। अच्छा, और लोगों से हम सवाल पूछते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम विनीता तिवारी है। जी। मैं बेटिया फाउंडेशन से हूँ। कि सुरक्षित नहीं है, कुछ अपने पहनावे के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए जी। और साथ साथ ये है कि लड़कों को भी थोड़ा सा संस्कार देने चाहिए, मतलब माँ बाप को, बेटियों को। बेटियों को, जी। मतलब लड़कों को भी और लड़कियों को भी, जी। कि वो ऐसा कुछ ना करे, कि मतलब ध्यान रखे अपने और सब। और इसके लिए सरकार को भी ये है कि थोड़े कड़े कदम उठाए कि जो ऐसी घटनाएं ना घटे। वो ठीक है, लेकिन फिर भी एक बात देखिए, आपने ड्रेसिंग सेंस को किया। हालांकि हमारा साड़ी का, हमारा भारतीय परंपरा जो है वो साड़ी की है, लेकिन आजकल जो चलन है उसमें बेटियां चाहती है कि वो हर तरह के कपड़े पहने। दूसरी विदेशी कल्चर आ गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि विदेशी कल्चर आ गया है तो हम अपनी नजरों को बुरा करें। नहीं, इसमें तभी मैंने कहा कि लड़कियों को भी संस्कार और लड़कों को भी संस्कार, जी। कि अगर हम लड़कों को संस्कार मतलब अच्छे होंगे तो वो ऐसा थोड़ा घर का मतलब संस्कार का फर्क पड़ेगा, तो वो ऐसी हरकतें या गलत नहीं करेंगे। और अगर ऐसा कुछ होता है तो सरकार को इसके विरुद्ध बहुत कड़े कदम उठाने चाहिए। सरकार तो लगातार कोई जी। ना कोई कदम उठाती रहती है। आपका परिचय? मीनाक्षी चौधरी, एडवोकेट। मीनाक्षी जी। बेटियां कितनी संतुष्ट है भाजपा सरकार से और क्या बेहतर किया जा सकता है बेटियों के लिए? भारत सरकार से बहुत संतुष्ट हूँ मैं भी, और सब मुझे सरकार बहुत अच्छी है, मैं ऐसे ही सपोर्ट करती हूँ। अच्छे को सपोर्ट करती हूँ। तो कुछ ऐसा नहीं लगता कि हाँ ये कमी रह गई है, ये अगर कर दिया जाए तो महिलाएं, बेटियां और ज्यादा सुरक्षित खुद को महसूस करें? नहीं, काफी कुछ कर रखा है, लेकिन उन्हें जागरूक करने की
हमें जागरूक करना चाहिए, उन्हें उनके अधिकार बताने चाहिए। जी। हमें अपने अधिकार, जो अशिक्षित हैं गाँव की, उन्हें पता नहीं है अधिकारों का। नहीं, आजकल तो देखा जाए कि गांव की हर लड़की शहर के बड़ी कॉलेजों में पढ़ने आती है, तो ये मेरा- अशिक्षा का कहाँ फिर अभाव है? मेरा नाम रेखा त्यागी जी। है, पूर्व उपाध्यक्ष मेरठ बार एसोसिएशन और एट प्रेजेंट राष्ट्रीय जनसत्ता दल की महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष हूँ। आपका क्वेश्चन जो है आप प्लीज एक बार repeat करें। जी जी, बेटियों को लेकर मेरा सवाल था कि क्या बेटियां अपने आप को इस सरकार में संतुष्ट पा रही हैं और क्या उनके लिए बेहतर सरकार की तरफ से किया जा सकता है? देखिए, बेटियों के लिए जो सरकार से बेहतर किया जा सकता है, सरकार ने बेटियों के लिए किया तो है। पार्टी दूसरी है, दूसरी पार्टी के लिए जो तारीफ वाली बात है मैं जरूर जी। करूंगी। आजकल हर लड़की अपने आप में सक्षम है, सुरक्षित है, लेकिन कुछ कमी है। कुछ कमी ये है कि सरकार ने जो है ये रजिस्टर्ड ओयो होटल्स के लिए जो रजिस्टर्ड कर रखे हैं ना, ये कैंसिल होने चाहिए। सरकार का बीजेपी ये बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, नारा अच्छा है, लेकिन बेटी बच का रही है। वहां तो नाबालिग लड़कियों को 500-500 हजार रुपए में ओयो होटल्स में ले जाते हैं और उनके साथ यौन शोषण होता है। मेरा यही मानना है कि सरकार से मैं आपके दैनिक जनवाणी अखबार के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि होटल्स को, ये पूरे यूपी में योगी जी से भी, मुख्यमंत्री से भी दरख्वास्त करती हूँ आपके चैनल के अकॉर्डिंग कि ये ओयो होटल्स बंद किए जाएं। यहाँ महिलाएं और बेटियों का हनन होता है, सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित है। जैसा कि आपने बोला, ओयो होटल इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है लड़कियों की बेकदरी करने में। मुझे ये पता चला कुछ तो एक तरीके से गोपनीय ये सूत्रों से कि ओयो होटल्स में 2 रजिस्टर्ड मेंटेन होते हैं। जो एक वैलिड रजिस्टर्ड होता है, जो बालिक वाला होता है वो ऑन डेस्क पे रखा रहता है, और जो नाबालिग वाला रजिस्टर्ड होता है वो इनोसेंट में रखते हैं कि ताकि वो दिखाया ना जाए। और मेरे हिसाब से घर घर के अंदर ओयो होटल चलाए जा रहे हैं। ये सरकार ने बहुत बड़ी भूल की है। यहाँ हिंदुस्तान में कोई लड़की सुरक्षित नहीं रहेगी। कोई लड़की अपने आप को नहीं वो कह सकती कि हाँ हम सती सावित्री हैं, कौन कह देगी बताइए। वहाँ मैंने देखा है, मैंने खुद आंखों से देखा है, घर घर में, मोहल्लों मोहल्लों में, क्या कह सकते हैं, पता चला कि किसी होटल में भाई भी जा रहा है, वहां पता चला उसकी बहन भी मिल गई। कहाँ मर्यादा रह गई, तार तार हो जाएगी। तो मेरा ये सरकार से कहना है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये ओयो होटल्स के रजिस्टर्स कैंसिल किए जाएं। बहुत बड़े होटल्स तो पहले भी चलते थे मेरठ में, शहर में योयो होटल के आड़ में कराना, इन्हें बंद कीजिए और बंद कराया जाए। इन पे भी कानून बनाया जाना चाहिए। आपका नाम क्या है मैम? मैं डॉक्टर दिशा दिनेश जी। असिस्टेंट प्रोफेसर स्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज। मैम, जैसे कि महिला सशक्तिकरण को लेके बात है और आज हम महिला दिवस के लिए बातचीत कर रहे हैं, तो महिलाओं के लिए क्या अच्छा किया जाए ताकि बेटियां, बहू, महिलाएं सब घर पर ही, आजकल तो देखा जाता है कि घर पर भी सुरक्षित नहीं है। देखिए, कमी ये कहाँ है? कमी कहीं नहीं है, कमी सबसे पहले हमारे घर में है, जो हम अपनी बच्चियों को समय नहीं दे रहे हैं। हम समय दें, संस्कार दें। जब हम अपने पौधे को अच्छे से रोप के भेजेंगे तो आगे फल भी अच्छा होगा, फूल भी अच्छा होगा। संस्कार दें, समय दें, उन्हें आगे पढ़ाएं, लिखाएं, आगे बढ़ाएं। और रही सरकार की बात, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो निरंतर चल रही हैं। हर चीज़ को प्लेटफॉर्म में आने में थोड़ा सा समय लगता है। एक समय ऐसा था, जिस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ, कि वहाँ पर बच्चियों को पढ़ने की जो आज़ादी थी वो पेरेंट्स की तरफ से पूरी थी, मगर समाज ऐसा था कि उसके प्रभाव नहीं पढ़ते थे, मगर बाउंडेशन थी कि आप स्कूल जाइए, ट्यूशन के लिए आप दोबारा नहीं। वैसे स्कूल जाने तक का जाना और आना जो होता था, उसमें एक बार सेफ्टी रख लेगा आदमी, 2 बार रख लेगा। कहते थे घर रह के पढ़ो, चेहरे पे कपड़ा बंधा होता था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत बदलाव है, बहुत समय के साथ चीज़ें बदल रही हैं, और हर चीज़ को बदलने में थोड़ा समय तो चाहिए। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और जो समय, मतलब जैसे मैंने अभी बताया ना कि जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, जो समय मेरा गुजरा, आज जो मेरी नई पीढ़ी है, मीन्स जो मेरी भतीजियाँ हैं और लोग हैं, वो लगातार 1 नहीं 2-2 3-3 ट्यूशन जा रही हैं और ईजी मोड में जा रही हैं। तो ये बदलाव नहीं है तो क्या? ये थी हमारे साथ देश की कुछ शिक्षित और सशक्त महिलाएं, जिन्होंने देश में होने वाले बदलाव, महिलाओं को मिलने वाला फायदा, क्या अच्छा होना चाहिए, क्या बेहतर बेटियों के लिए हो सकता है, इन सब के विषय में बात की। कैमरामैन शिवम के साथ मैं अंजू चौधरी, जनवाणी, मेरठ।